अपने आजकल भी अभिषेक की परंपरा बहुत तेजी से चल निकली है और वो अभिषेक होता रहता है। सुबह से लेकर दोपहर तक, शाम तक भगवान बैठे रहते हैं, भक्तों का इंतजार करते रहते हैं। कोई भगत आता है तो फिर वो एक लोटा ढोल देता है, दूसरा आता है तो वो एक लोटा ढोल देता है। भगवान जैसे खिलौना बन के रह गए। तो ये क्या होना चाहिए वास्तव में? जिन मंदिर है, जैसे मंदिर की सफाई अनिवार्य है ना अपने, जैसे कि 5 परमेष्ठी के बाद जिन प्रतिमा, जिन मंदिर, जिन वाणी और जैन धर्म, ये 9 देवता है ना अभय कुमार जी। तो जैसे जिन मंदिर की सफाई अपेक्षित है ना, जैसे जिन वाणी की सुरक्षा सफाई वगैरह अपेक्षित है कि नहीं, जैसे जैन धर्म का प्रचार प्रसार अपेक्षित है कि नहीं, ऐसी जिन प्रतिमा की भी नीट और क्लीन रहे, एकदम साफ रहे, सुथरी रहे, इसकी भी व्यवस्था हमारे यहाँ होना चाहिए। उसकी व्यवस्था प्रक्षाल शब्द से की गई। प्रक्षाल, अभिषेक और नभन, इनमें क्या अंतर है मैं आपको स्पष्ट करूँगा। और शांति जी से मैंने कहा है कि इनका एक अच्छा थोड़ा सा आलेख बनाओ कि इनका अंतर को बताने वाला, क्योंकि लोगों की समझ में नहीं आता है कि इनमें क्या अंतर है। जब हम पूजन का अंग मानकर और ठाट बाट से बोलियां बोल बोल कर भगवान के कलशों पर, भगवान के माथे पर कलशे ढाल ढाल कर और वो गौरव के साथ, प्रदर्शन के साथ, भीड़ भब्बड़ में फोटोग्राफी के साथ जो करते हैं वो सब नवन है, अभिषेक है। और मूर्ति की सफाई के लिए जो हम बिल्कुल एकांत में एक व्यक्ति बिल्कुल अहिंसक तरीके से सूखे कपड़े से, धुले हुए सूखे कपड़े से पहले झटकार कर, फिर गीले कपड़े से पोंछकर, और ज़रूरत हो तो कहीं पानी डालने की ज़रूरत हो तो पानी भी डालकर जो सफाई करते हैं वो है हमारा प्रक्षाल। तो ये प्रक्षाल पाठ हमने लिखा और उसमें उसकी सीमाएं, रेखाएं सब खींची हैं, जिससे लोगों के ख्याल में रहे। और आप विद्वान लोगों को तो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको भी इसका जवाब देना पड़ेगा। हमें तो देना ही पड़ेगा सारे देश में जवाब। ये देश में जाएगी चीज़ तो जगह जगह, गांव गांव में हमें जवाब देना पड़ेगा, हम जानते हैं। लेकिन आप भी हमारे विद्यार्थी हो ना, तो आपको भी जवाब देना पड़ेगा। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रक्षाल पाठ में कौन सा पेज है, शुरू के ही पहला ही पेज है। पहला पेज पर तीसरा छंद पढ़ो। कौन बोलेगा? अच्छी तरह गा करके पढ़े जो, और अशुद्ध नहीं पढ़े। यद्यपि इस काल में अरहंत जिन, तो 5वां छंद, जिस तरह समव शरण में अरहंत जिन विद्यमान है, और उनका इस जगत में उच्चतम स्थान है। व्यवहार होता जिस तरह का अरे उनके सामने, बस उस तरह की विनय हो जिन मूर्तियों के सामने। अर्थ बताने की जरूरत नहीं है, बहुत स्पष्ट है। हम ये कहना चाहते हैं कि भगवान समोशरण में विराजमान हैं और अपन उनके प्रवचन सुनने गए, तो अपन जाके समोशरण में भगवान के गले में माला डाल सकते हैं, उनके चरणों में, हाथों में, यहाँ वहाँ फूल लगा सकते हैं, उनके चरणों में चंदन लगा सकते हैं, 2 लोटा दूध ढोल सकते हैं, ना सिर्फ दूध, पानी भी ढोल सकते हैं उनके ऊपर। बताइए। कांजी स्वामी अपने गुरु जी थे और मुनिराज भी हैं, तो हम जाकर के
वहाँ जा कर के उनके माथे पे दो लोटा ढोल सकते थे पानी? कभी ढोला आपने? कुछ नग्न दिगंबर मुनिराज के माथे पे 2 डोला पानी डाल सकते हैं? उनके तो चरणों पर ही डालें, शुरू हो गया आप। और भगवान के माथे पे भी डालें। इस छंद में हमने वो बताने की कोशिश की है कि जिस तरह समवा शरण में अरहंत जिन विद्वान हैं और उनका इस जगत में उच्चतम स्थान है, व्यवहार होता जिस तरह का अरे उनके सामने बस उस तरह की विनय हो जिन मूर्तियों के सामने। ये आदर्श है। हम वो हमारे भगवान जिन्होंने भगवान समोषण में विराजमान हैं, और उन समोषण में यदि हम गए होते और जैसा हम यदि करते व्यवहार, वैसा ही व्यवहार यहाँ होना चाहिए। है? ये टोडरमल जी की स्टैचू है जो भी है, तो यहाँ हम आगे रोजीना तिलक लगा दें, ये कर दें, ये कर दें, ये कर दें, गालों पे दंदन लगा दें, ये आप उचित लगेगा आपको? आप आपके पिताजी को कर सकते हैं ऐसा? आपके जो साधारण गुरु हैं उनको कर सकते हैं? तो ये विनय है कि अभिनय? विनय के लिए उनके स्पर्श की जरूरत नहीं है, वो तो सिर्फ सफाई के लिए स्पर्श की जरूरत है, और वो सफाई है। हम स्नान करते हैं तो हम बंद कमरा करके करते हैं, किवाड़ बंद करके करते हैं, अंदर से लॉक करके करते हैं, और इसका प्रदर्शन है? ये संभव भी नहीं है, उचित भी नहीं है, कम से कम टोडरमल की परंपरा में। ख्याल में है ना? अब आगे देखिए, 6वां छंद पढ़िए। यदि मूर्तियां हो प्रतिष्ठित स्थापना निक्षेप से अरहंत सम ही पूज्य है, जिन मार्ग में व्यवहार से अरे कृत्रिम अकृत्रिम जिन बिंब जितने लोक में वे पूज्य हैं, शत इंद्र कर जिन शास्त्र के आलोक में। अभी स्थापना निक्षेप से मूर्तियों की प्रतिष्ठा होती है। जो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा है ना, अपने शास्त्रों में स्थापना निक्षेप है। पूज्य गुरुदेव श्री अपने प्रवचन में कहते थे कि जब वो स्थानकवासी लोग मूर्तियां नहीं मानते हैं ना, और वे दिगंबर बन गए थे तो मूर्तियों की स्थापना करते थे, तो वो कहते थे अकीर्त्यम चैत्यालय मानते हैं, वहाँ मूर्तियाँ मानते हैं, तो मूर्तियाँ नहीं मानते, ये बात कहाँ रही? और अपने यहाँ जब स्थापना निक्षेप है तो उससे स्थापना निक्षेप से जो बात मानी जाती है वो उसी तरह का व्यवहार होता है। तो वो मूर्तियाँ हमारे लिए बिल्कुल पूरी तरह परम पूज्य हैं। अब उनके साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए? 7वां छंद पढ़ो। अति विनय पूर्वक बिंब का प्रक्षाल होना चाहिए, हर दिवस में प्रत्येक दिन एक बार होना चाहिए। स्वस्थ तन मन स्वच्छ पट अर सावधानी पूर्वक सद्भाव से ही पुरुष को प्रक्षाल करना चाहिए। मतलब इसमें अत्यंत विनय पूर्वक दिन में एक बार जो समय होता है उस समय पर, और एक ही व्यक्ति करे ज़्यादा अच्छा है। बड़ी मूर्तियाँ होती हैं तो 2-3 आदमी मिलके भी कर सकते हैं, ज़्यादा मूर्तियाँ होती हैं तो लोग अनेक लोग भी कर सकते हैं, लेकिन वो व्यवस्था की बात है, उसमें पूजा की बात नहीं है। जैसे पूजा करने में हर एक शामिल होता है, हर एक को अर्घ चढ़ाना जरूरी है, हर एक के हाथ में अर्घ देते हैं, ऐसे ही एक लोटा हर एक के हाथ में दे के और भगवान के माथे पे पानी डलवाना जरूरी नहीं है। अगले छंद में पढ़ो।
प्रत्येक नर नारी अरे पूजन करे प्रत्येक दिन प्रक्षाल तो बस एक जन एक बार ही दिन में करे प्रक्षाल पूजन अंगना प्रत्येक को अनिवार्य ना प्रक्षाल तो एक बिंब का एक बार होना चाहिए। मैंने बहुत स्पष्ट जो बात है उसे लिखने की कोशिश की है, इसमें कल कोई उसके दो अर्थ नहीं कर सके। क्या कि भाई ऐसा भी अर्थ होता है, ऐसा भी अर्थ होता है। अब देखिए, प्रत्येक नर नारी पूजन करे, प्रत्येक दिन जो पूजन करना है, नारियों को पूजन करना है, प्रक्षाल नहीं करना है। अभी क्यों वो सब बात आएगी। प्रत्येक नर नारी अरे पूजन करे प्रत्येक दिन प्रक्षाल तो बस एक जन एक बार ही दिन में करे, एक करे और वो भी जन, जनी नहीं। इसमें भी वो भाव है, मेरा मतलब समझे ना। एक जन एक पुरुष और दिन में एक बार ही करे। ऐसा नहीं कि तुम्हें प्रक्षाल देखने हैं तो शाम को कर दिया, सुबह कर दिया। जब मैंने भगवान तुम्हारे प्रक्षाल के लिए हैं, भगवान के लिए, भगवान की आवश्यकता के हिसाब से वो प्रक्षाल नहीं है, वो हमारी क्रिया हो गई। जैसे है ना, जैसे मैं कहता हूँ कि हम असली मेहमान होता है तो उसके भोजन की व्यवस्था आप करते हैं, तो उसके योग शुद्ध सात्विक भोजन आप कराते हैं। फिर आप आए तो साहब मैंने तो परोसा ही नहीं, तो मैं डालूं मैं डालूं मैं डालूं, ऐसे सब डालेंगे तो उसका क्या होगा। अच्छा खैर वहाँ तो नहीं, फिर वो खाना खा के उठ गए, हाथ धो के बैठ गए, और बैठ के से धर्मोपदेश दे रहे थे, लेकिन महाराज मैंने तो कुछ दिया ही नहीं, एक और मीरा तो मिठाई का तो ले ही लो। तो फिर वहाँ भी खिलाना शुरू कर देंगे। हद क्या है, कोई मर्यादा तो होनी चाहिए ना। मतलब ये ऐसी चीज नहीं है प्रक्षाल, और पूजन तो प्रत्येक आदमी करे, पूजन से तो कोई संबंध नहीं है। अलग खड़े होके बैठ के जो भी परंपराएं हैं उसको मैंने अभी टच नहीं किया, लेकिन जिन उनका एक मूर्ति का एक बार ही प्रक्षाल होना चाहिए। हो गया है तो अब तुम्हें करना है, इसलिए द्वारा उसकी मूर्ति का प्रक्षाल नहीं होगा। हाँ छवि भी ये नहीं पढ़ो, ये कोई जरूरत नहीं। 10वां छंद पढ़ो। जब बीत रागी जिन वरों का नभन हो सकता नहीं, एवं दिगंबर मुनिवरों का नभन हो सकता नहीं। जब मुनिवरों के मूल गुण में एक गुण स्नान है, तब प्रतिष्ठित मूर्तियों का नमन होवे किस तरह। तीन तर्क दिए। एक तो जिनेंद्र भगवान का नमन नहीं होता। आप वेदी पे बैठे बैठे भगवान की मूर्ति को ताजम नमन कर सकते हैं, और मुनिवरों का नहीं हो सकता। मुनिराज को नहा सकते हैं, वो अपराध हो जाएगा कि नहीं। और जब मुनिवरों के 28 मूल गुणों में एक नहीं नहाना ही मूल गुण है, अब उसे हमने धर्म बना दिया भगवान के लिए हैं। तो प्रतिष्ठित जो मूर्तियां हैं वो तो भगवान के जैसी ही हो गई, तो उनका भी नमन नहीं हो सकता है। तो अब फिर क्यों करते हैं। 11वां छंद पढ़ो। बस इसलिए जिन मूर्तियों को स्वच्छ रखने के लिए और अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए, अरे प्रासुक नीर से प्रक्षाल करना चाहिए। नवनना
अभिषेक ना प्रक्षाल होना चाहिए। मैं खासकर दक्षिण भारत वाले विद्यार्थियों के यही कहना चाहता हूँ कि ऐसा ये पढ़कर समझकर सही बात समझकर तुम गांव-गांव में जाके झगड़ा मत करने लगना। जिस गांव में जो परंपरा है उसे चलने देना। तुम कौन होते हो रोकने वाले? जो समाज की पंचायत होगी, जब उसको ये सिद्धांत स्वीकृत हो जाएगा तो वो अपने आप रोकेगी चाहे चलाएगी। लेकिन तुम्हें नहीं करना है तो नहीं करना है। लेकिन हम हर जगह ये झगड़ा करने के लिए नहीं कहते हैं। हमारे सामाजिक दृष्टि से जहाँ जो परंपरा चल रही है चलने देना। आप इस चीज़ को बता सकते हैं, समझे ना? लेकिन कहीं जबरदस्ती लागू कराने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। हाँ, 12वां छंद बोलो। जिन बिंब का स्पर्श महिला वर्ग कर सकता नहीं, जिन बिंब का प्रक्षाल महिला वर्ग कर सकता नहीं, दिगंबर जिन बिंब से संपूर्ण महिला वर्ग को एक सीमा तक सुनिश्चित दूर रहना चाहिए। इसमें कोई महिलाओं के अपमान की बात नहीं है कि वे छू नहीं सकते, कि उनके छूने से भगवान की मूर्ति अपवित्र हो जाएगी और पुरुषों के छूने से अपवित्र नहीं होगी, ये बात नहीं है। और उनको स्नान करना तो क्या है? वो विपरीत सेक्स की मूर्ति है। मैं आपसे पूछता हूँ कि कोई महिला की मूर्ति हो और फिर नग्न हो और फिर कोई पुरुष सबके सामने भरी सभा में उस महिला के अंगों का स्पर्श करे, तो आप लोगों को बर्दाश्त होगा? माताओं बहनों को भी? विपरीत सेक्स है ना। तो आप यही कहेंगे किसी महिलाओं को ही करना चाहिए, है ना? नहीं कर सकते। तो ऐसे ही वो पुरुष की मूर्ति है और आप महिला हैं, तो जो विपरीत सेक्स होने की वजह से जो हमारी शील की मर्यादा है, पाषाण से, चित्राम से, इससे उससे, उन सब से दूर रहने की, उस मर्यादा की बात है। आप अपवित्र हैं, आप मासिक धर्म से होती हैं, इसलिए आपको नहीं छूना चाहिए, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। आप पर अपवित्रता का कोई आरोप नहीं है, सिर्फ विपरीत सेक्स की बात है। जो हम स्वयं इस बात को पसंद करते हैं कि वो 18,000 प्रकार के जो सील होते हैं, उसमें ऐसा थोड़ी कि जिन्हें भगवान की मूर्ति को, नग्न मूर्ति को महिला स्पर्श कर सकती है, ऐसा नहीं है। मतलब तो ये जो मर्यादा है वो अपने शील वृत्त की मर्यादा की बात है। इसमें वे अपवित्र हैं और पुरुष पवित्र हैं, ऐसा नहीं। बहुत लोग तरह तरह की बातें करते हैं ना। लिखा ना 10 लक्षण पूजन में, संसार में विष बेल नारी तज गए जोगीश्वरा। तो वो कहते हैं नारियां तो विष की बेल हैं और पुरुष अमृत के वृक्ष हैं। यदि ये विष की बेल हैं तो ये उसी बेल में लगे हुए फल हैं, तो ये विष वृक्ष हैं। उनकी अपवित्रता बताना उद्देश्य नहीं है। वहाँ तो विपरीत सेक्स के प्रति आकर्षण को रोकना उस शील की मर्यादा के लिए उसकी बात है, समझे ना? अभी क्यों की एक कारण दिया है, क्यों नहीं छूना चाहिए महिलाओं को? क्या एक सीमा तक सुनिश्चित दूर रहना चाहिए, है ना? कौन से 12वें छंद की अंतिम पंक्ति? पहले मैंने लिखा था कि 7 हाथ तक दूर रहना चाहिए, लेकिन फिर मैंने बहुत गंभीरता से विचार किया कि ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव? अब जैसे अपने नीचे ही कई वेदी है मंदिर की,
अब वो प्रदक्षिणा देगी महिला, तो जो बगल की जो मूर्ति है और वो मूर्ति है उसे 7 हाथ दूरी, वहाँ जगह ही नहीं है, 7 हाथ दूर रहने के लिए जगह ही नहीं है। और ऐसी स्थिति सारे देश में 80-90% जगह मिलेगी, है ना। तो अप्रैक्टिकल जानकर, इसलिए एक सीमा तक सुनिश्चित दूर रहना चाहिए। तो एक मैंने शब्द इसमें डाला है कि जितनी दूरी संभव हो उतने अधिक से अधिक हम दूर रहें। ख्याल में आई ना, जहाँ जितनी संभव हो, और जहाँ संभव नहीं हो जितनी, तो ऐसा नहीं कि छू लें, तो वो भी एक निश्चित दूरी 1 फुट 2 फुट तो रहना ही चाहिए, मेरे कहने का मतलब। अब क्योंकि ये पढ़ो, क्योंकि ये जिन बिंब, क्योंकि ये जिन बिंब जिनवर देव के प्रतिबिंब है, वीतरागी सर्वज्ञानी देव के ही बिंब है। उन बिंब का जिन बिंब का अति हर्ष से उल्लास से प्रक्षाल सब जन कर रहे अत्यंत निर्मल भाव से। अभी कोई कहे कि नहीं फिर मजा नहीं आता है, फिर रूखा रूखा लगता है, तो मजा तो आपके भावों से आता है। आप जिन बिंब का प्रक्षाल अत्यंत हर्ष भाव से करें, और जब होता हो तब आप इकट्ठे हो जाएं, आपको देखना है तो देखें। यदि आप भी अपनी जिम्मेवारी रखें कि रोजीना हम करेंगे तो बहुत बढ़िया है। माने उत्साह तो हमारे अंदर के, वे लोग पूजन करते हैं और अपन लोग पूजन करते हैं तो कोई फर्क पड़ता है? इसलिए कि थोड़े एकदम निकट चले जाएंगे तो पूजन में बहुत ज़्यादा आनंद आ जाएगा, और थोड़े दूर रहेंगे तो आनंद कम आएगा, ऐसा थोड़ी है। इसलिए बहुत पवित्र भाव से ये करना चाहिए। चलो 14वां छंद बोलो। जिन बिंब का प्रक्षाल जो जन करे निर्मल भाव से, और पूजन करे प्रतिदिन भाव से अति चाव से, जिन शास्त्र का स्वाध्याय एवं रहे संयम भाव से, वे भव्य जन भव पार होंगे स्वयं के आधार से। देखो इसमें बताया कि पूजन करें, प्रक्षाल करें, शास्त्र का स्वाध्याय करें और संयम भाव से रहें। कोई लोग ये समझते हैं कि हम पूजन के विरोधी हैं, कि हम प्रक्षाल के विरोधी हैं, कि हम स्वाध्याय के विरोधी हैं, कि हम संयम भाव के विरोधी हैं। नहीं हैं हम। तो ये सब गृहस्थों को ये चारों चीज़ें उनमें उनकी मर्यादा के अनुसार अवश्य होना चाहिए। तो उससे क्या बनेगा? स्त्री पुत्र धन धान्य बाढ़े। क्यों? कुछ कैसे कैसे छंद पूजनों में लिखे हैं। धन पारसनाथ दिनेश्वर पूजन रवि व्रत के दिन माही, और घर धन संपत्ति बहु होए तुरंत ही आनंद मंगल गाई। ऐसा कहीं कुछ ना होता है और ना हमने लिखा है, ना मांगा है, ना भगवान देते हैं। चारों बातें बिल्कुल परम सत्य हैं। क्या है कि वे भव्य जन संसार से पार हो जाएंगे भगवान के भरोसे नहीं, स्वयं के आधार से। क्या वो ऐसे पवित्र सहज भाव रहेंगे तो वे संसार समुद्र से पार होंगे। हर जगह जो भी फल बताया है उसका फल के रूप में मुक्ति ही बताई है, और चाह के रूप में भी उसी की चाह की है। मैं चाहता हूँ एक भव का अंत हो, बस। माने इसमें ये विशेषता है। नहीं तो हर जगह भिखारीपन भगवान के सामने। और बात ये भिखारी बन भी जाओ लेकिन मिलता हो तो मुफ्त में ही भिखारी बन गए। अपने शास्त्र बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि भगवान कुछ नहीं देते, कुछ दे नहीं सकते, उनके पास कुछ है नहीं, वे ऐसा उपदेश भी नहीं देते कि तुम्हें कुछ प्राप्त हो।
आत्मा त्यागोपादान शून्यत्व से शक्ति से है, तो मुफ्त में ही भिखारी बन रहे, लेना नहीं देना नहीं। हम तुमसे वो अंदर की दीनता छोड़ने के लिए कह रहे हैं, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं। हम मांगते तो शायद भगवान दे देते। चाहे तुम मांगो चाहे जो करो, सच बोलता हूँ, ये मंदिर में मैंने लोगों को देखा ऐसे भगवान के सामने हा हा करते हैं, ऐसे ऐसे कोई है ना पुलिस इंस्पेक्टर के सामने वो डंडा मार रहा हो तो उसे हाथ हाथ पैर जोड़ते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। क्या होगा? भगवान का भगत ऐसा दीन होता है? ऐसा मांगता है? बिल्कुल ये जैन धर्म के बिल्कुल प्रतिकूल है। शांत भाव से तू मंदिर में आ गया है तो तेरा चित्त तो शांत होना चाहिए ना। तो इस तरह हमें देखती है कि ये जो प्रक्षाल पाठ लिखा है, बाकी जो हमने छंद छोड़ दिए हैं उनको भी आप धैर्य से और शांति से पढ़ना। कहीं कोई भाव समझ में नहीं आए तो हमसे पूछ सकते हो, शांति जी को बता देना, बस वो हमको बता देंगे, हम बीच में ले आएंगे जैसा करके। और इसमें कहीं आपको ऐसा लगे कि नहीं ये नहीं लिखा तो अच्छा रहता, ये नहीं कहते ऐसा, तो वो भी अपनी बात कह देना, तो उसके बारे में भी हम सोच भी लेंगे। यदि सचमुच कुछ हटाने लायक होगा तो हटा भी देंगे, और जोड़ना लायक होगा तो जोड़ भी देंगे। हमारा कोई ऐसा हट नहीं है, लेकिन निरर्थक हम कुछ नहीं करेंगे। जो नहीं जचेगा, जो तर्क संगत नहीं होगा, जो युक्ति संगत नहीं होगा, वो नहीं करेंगे।